हाय हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू सफलता क्लास। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और सफलता क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, बच्चों में कैसे सामाजिकरण होता है, बच्चे कैसे सोशलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं, ये जो टॉपिक है ये सीटेट की परीक्षा का मुख्य बिंदु है। ये सीटेट की परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अन्य परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, यूपी का सुपर टेट, रीट, केवीएस, ये ऐसे एग्जाम है जिनमें सोशलाइजेशन या सामाजिकरण से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और चैप्टर है, दैट इज एनवायरमेंट यानी वातावरण। वातावरण से संबंधित या वातावरण वाले चैप्टर से सामाजिकरण से संबंधित क्वेश्चंस यूपी टेट, रीट और केवीएस और सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन किंतु परंतु भैया, सुपर टेट छोड़ के, यूपी टेट छोड़ के सी टेट की जो परीक्षा होती है ना, सी टेट का एग्जाम आने वाला है, जल्दी आपका सी टेट का एग्जाम होगा। सी टेट के एग्जाम में सोशलाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के क्लास को करेंगे शुरू, लेकिन आपसे पहले गुजारिश ये रहेगी, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, हम का मतलब सफलता क्लास आपके लिए एक खास सीरीज़ लेकर आया है जिसमें हम टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं। हर टॉपिक आपका क्लियर करते हुए जा रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट या हम बात करें बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से कम 7 से 8 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए। आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीडीपी टॉपिक वाइज वीडियोस बाय प्रशांत सर। उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो पूरी वीडियो, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें पहला चैप्टर बाल विकास, दूसरा चैप्टर एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, 5 वीडियोस हुई हैं उससे। पहले चैप्टर में 7 वीडियोस हुई हैं। तीसरा जो चैप्टर है उसकी पहली वीडियो है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, पार्ट 1। तो ये सोशलाइजेशन का पहला वीडियो है। धीरे धीरे करके 4 से 5 वीडियोस भी इसमें मैं बनाऊंगा। देखो एक्चुअली है क्या ना, मेरा मकसद है, जैसे कि सफलता का मोटो है ना, साथ रहेंगे सक्सेस वाला। हमारा मोटो क्या है? साथ रहेंगे सक्सेस तक। हम आपकी सक्सेस तक साथ रहने वाले हैं, आपकी सफलता तक साथ रहने वाले हैं। और वो कैसे रहेंगे? चाहे आप सुपर टेट का पेपर दें, चाहे आप यूपी टेट का पेपर दें, चाहे केबीएस का पेपर दें, चाहे रीट का पेपर दें, हम आपके साथ रहेंगे। मतलब मैं हर परीक्षा के लिए बाल विकास आपका मजबूत एक प्ले लिस्ट में ही करा दूंगा। आपको बार बार इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतिम में फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन, जो कि हमारे चलते रहेंगे पेपर आने तक। पहले हम कवर करेंगे अपने सारे टॉपिक्स, ओके। तो जब तक आपका सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक मैं सारे टॉपिक आपके क्लियर करा दूंगा, सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस, रीट, सभी के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं एक चैप्टर से 2-2 4-4 वीडियोस बना रहा हूँ, यानी एक वीडियो सीटेट के लिए डेडिकेटेड, एक वीडियो अन्य परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक, और इस चीज़ को हम सिद्ध करते हैं एक चीज़ से, इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं एक चीज़ से, कि हमारा जो भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। इस क्लास का पीडीएफ हो, किसी भी वीडियो का पीडीएफ हो, पीडीएफ नोट्स हो, ई बुक्स हो, मॉक टेस्ट हो, सारी चीज़ें आप सफलता ऐप से एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्लास को शुरू। सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिकरण का अर्थ होता क्या है। व्हाट इज सोशलाइजेशन? क्या है सामाजिकरण? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है, हम कहते हैं कि उसके अंदर सामाजिकरण हो गया है। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन हो गया है। बच्चे को पता है कि ट्रैफिक लाइट हुई है तो मुझे रुकना है। क्यों? क्योंकि उसने अडॉप्ट किया है मेरे भाई कि सभी रुकते हैं ट्रैफिक लाइट पे आके, तो मुझे भी रुकना है। अगर कोई नहीं रुकता तो वो भी नहीं रुकता। मतलब क्या है कि जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं को अपने मानकों के अनुरूप अपने अंदर धारण कर लेता है। सामाजिकरण को हम एक शब्द और दे सकते हैं, एक वाक्य में अगर हम कहें तो सामाजिकरण नियमों का अधिग्रहण है, एक्वेशन ऑफ रूल्स। जब बच्चा सामाजिक नियमों को सीख जाता है तो हम बोलेंगे कि बच्चे के अंदर सामाजिकरण हो गया। बच्चा स्कूल जाता है, कुछ दिन आपको भाई डांट झपट के, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि एक टांग पापा पकड़ते हैं, एक टांग मम्मी पकड़ती हैं, तब स्कूल में पटक के आते हैं। वो स्टार्टिंग का फेस होता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब स्कूल में इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके मित्र बनेंगे, यार बनेंगे, कुछ कुछ तो बहुत परम मित्र बन जाएंगे, ऐसे मित्र बन जाएंगे, फिर तो बच्चे से कहा जाएगा बेटा आज स्कूल मत जा, पर वो नहीं मानेगा, जाएगा, स्कूल जाएगा। मतलब ये क्या होता है ना कि फिर क्या होता है, बच्चा सामाजिकरण मतलब नियमों को अधिग्रहण कर लेता है, ऐसे मान के चलिए आप। गॉट इट? आई होप कि सामाजिकरण आपके समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम यानी जब पहले बच्चे थे, या फिर जब बच्चा सामाजिक प्रत्याशाओं को अपने मानकों के अनुरूप अपने अंदर उतार लेता है, ये तो हो गया किताबी परिभाषा, जो समझने के परे होती है।
आसान भाषा में समझिए कि सामाजिकरण नियमों का अधिग्रहण है कि जब हम समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को, समाज के द्वारा बनाए गए नियम अधिग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर अधिग्रहण कर लेते हैं। जब बच्चा समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को अपने अंदर अधिग्रहण कर लेता है, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोसेस मतलब धीरे धीरे कर रहा होता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम विकास के संदर्भ में देखें तो ये गुणात्मक है। क्या है? गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। गॉट इट? क्वालिटेटिव, एल आएगा ना मेरे भाई यहाँ पे, क्षमा करें, इंग्लिश थोड़ी वीक है। इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी है जितनी QUALI, क्वालिटेटिव। इंग्लिश मेरी उतनी ही अच्छी है जितनी हिंदी। खैर ठीक है, मतलब अब जज मत करना, आप डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं पैदा करनी है आपको, अब वही अब आगे पढ़ेंगे अभी हम। खैर सामाजिकरण नियमों का अधिग्रहण है। जब बच्चा नियमों को अपने अंदर, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को अपने अंदर अधिग्रहण कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, उसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। इसके अलावा अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिए, कौन सी है? गुणात्मक, परिमाणात्मक नहीं है। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव व्हाट इज व्हाट इज परिमाणात्मक? परिमाणात्मक वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मीजर कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। जिन चीज़ों का हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं वो होती हैं गुणात्मक। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, जिन चीज़ों को हम मीजर कर सकते हैं, वो होती हैं आपकी परिमाणात्मक। परिमाणात्मक या फिर परिमाणात्मक, बच्चे के वो विकास जो मापे जा सकें, बच्चे के अंदर होने वाले वो विकास या विकासात्मक परिवर्तन जो मापे जा सकें। नोट्स बना रहे होंगे आई होप, तो आप बना रहे होंगे तो आप लिखते जाइए कि वो बच्चे के अंदर होने वाले वो विकासात्मक परिवर्तन जिन्हें मीजर किया जा सके वो होते हैं परिमाणात्मक। जैसे ग्रोथ माने वृद्धि, वृद्धि को हम इजीली माप सकते हैं। बच्चे की हाइट बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है? 5 फुट 6 इंच का हो गया, मतलब क्या है? हमने माप लिया। बच्चे के अंदर सामाजिकरण हो गया, कितना हो गया? 6 फुट 7 इंच हो गया है। ऐसा होता थोड़े ना है, ऐसा थोड़े ना होता है कि अरे बच्चे के अंदर सामाजिकरण नहीं है लेकिन कम है। कितना कम है? 2 किलो ही है बस यार, ऐसा थोड़े ना होता है। क्या होता है? हम सिर्फ क्या करते हैं? आकलन करते हैं। ऐसी चीज़ें जिनका सिर्फ हम आकलन कर सकें, असेसमेंट कर सकें, बस क्या होती हैं वो होती हैं गुणात्मक। वो विकास क्या होता है? गुणात्मक, यानी ये गुणात्मक विकास का परिवर्तन है, विकास का गुणात्मक विकासात्मक परिवर्तन। ओके, गॉट इट? समझ पाए होंगे, मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। ऐसी चीज़ें जिसका सिर्फ आकलन किया जा सके, गुणात्मक। ऐसी चीज़ें जिन्हें मापा जा सके, परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव। वृद्धि यानी लंबाई बढ़ना, वृद्धि होना, शारीरिक वृद्धि होना बच्चे की। तो ये जो सामाजिकरण है, ये जो समाजीकरण की जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये गुणात्मक प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव प्रोसेस कहलाती है। ओके, ये कौन सा विकास है बच्चे के अंदर होने वाला? ये गुणात्मक विकास है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बच्चे के अंदर होने वाला नैतिक परिवर्तन किसका हिस्सा है, विकासात्मक, गुणात्मक, गुणात्मक, विकासात्मक, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगा देंगे? इनमें से कोई नहीं। या फिर आप लगा देंगे कि दोनों, क्योंकि दोनों और इनमें से कोई नहीं लगाने के लिए सीटेट में लाना है, तो रहते हैं कि कैसे ही डी में या तो ये मिल जाए कि ये सभी, तो ये सभी लगाते हैं। सीटेट का ऐसा मतलब पता नहीं क्या यही समझते हैं कैंडिडेट के, बस यार ये सभी लिखा है ना लास्ट में, डी में ये लिखा है कि ये सभी, तो आंखें बंद करो और ये सभी लगा दो, सही हो जाएगा। पर मैं कहता हूँ कि 50% से भी कम संभावना रहती है उसके सही होने की। समझ रहे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त? गॉट इट? प्रोसेस क्या होता है? तो ये विकासात्मक क्या होता है? विकासात्मक गुणात्मक होता है। सॉरी, सामाजिकरण क्या होता है? बताते बताते मैं भी कंफ्यूज हुआ जा रहा हूँ। सामाजिकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्या होता है? क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। जैसे बच्चे के अंदर नैतिकता का आना, जैसे बच्चे के अंदर सामाजिकरण का होना,
जैसे बच्चे के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास होना, जैसे बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होना, ये सभी क्या है? ये सभी गुण हैं, सभी गुणात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास की ये गुणात्मक प्रक्रियाएं हैं। इनका आकलन किया जाता है, इन्हें मापा नहीं जा सकता। खैर, शब्दों शब्दों में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। यहाँ तक समझे? आगे क्या कहा जा रहा है? अब थोड़ा सामाजिकरण के बारे में समझते हैं कि सामाजिकरण से संबंधित क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिकरण का मूल उद्देश्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना होता है। क्या करना होता है? अनुकूलन और समायोजन, एकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट। अब दोनों शायद मुझे लगता है कि आपको समझ ना आती होंगी कि दोनों में अंतर क्या होता है। व्हाट इज अनुकूलन एंड व्हाट इज समायोजन? क्या आप समझते हैं क्या होता है अनुकूलन और क्या होता है समायोजन? समझा के चलते हैं, जब आई हैं समझाने तो समझ ही लो। जब पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज जब चर्चा कर ही रहे तो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें पीपीटी में पढ़ी होती हैं सिर्फ उतनी चर्चा नहीं करता मैं, पता नहीं किस दिशा में चर्चा चली जाएगी। और यही होता है एक क्या फायदेमंद ये होता है कॉग्निशन का डेवलपमेंट होना, जो शिक्षा होनी चाहिए ना कॉम्पिटिटिव टाइम पर हमारी। आप क्या है, एक कंपटीशन फेस करेंगे आप। भाई सीटेट आप पास कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सुपर टेट देना है आपको। सीटेट रट रटा के पास कर लिया, पर मैं तो कहता हूँ कि इस बार सीटेट की प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि रट के भी पास नहीं हो सकता सीटेट। उसके लिए आपको कॉग्निशन को डेवलप करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए अपने बुद्धि के आयामों को खोलना ही खोलना पड़ेगा मेरे भाई। बिना बुद्धि के आयामों को खोले कुछ ना हो सकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान और रटने से कुछ नहीं होता है। अगर किताबी ज्ञान और रटने से बहुत कुछ होता तो आप बुक सेलर को देखिए, उसके पास कितनी किताबें होती हैं, और वो ऐसा नहीं है पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी होंगे, सब पता रहता है उसे कौन से पेज पे क्या लिखा है। चाहे बेशक उसे डिटेल से उन्होंने डिटेल से ना पढ़ी होती, पर पता रहता है। आप पूछेंगे इसमें ये है, हाँ बता देगा, हाँ हाँ इसमें ये है। आप लेने जाएंगे ना, पूछेंगे इसमें ये है, हाँ है, और वो सही भी होता है। लेकिन क्या है मतलब, है तो आखिरकार वो बुक सेलर ही ना। तो किताबी ज्ञान से कुछ ना होता है मेरे भाई, अपने बुद्धि के संज्ञानों को खोलना पड़ेगा आपको। और बुद्धि के संज्ञानों को खोलने का एक ही तरीका है कि आप जो भी पढ़ें ना, ये डिफरेंट वेज से पढ़ें, डिफरेंट डोमेन्स या डिफरेंट मल्टी डायमेंशन में पढ़ें। आप ऐसे मान के चलिए, क्या पढ़ें? मल्टी डायमेंशन का मतलब बहुआयाम, बहुत आयामों से पढ़ें। सिर्फ एक जो चीज़ लिखी है उसी पर चर्चा ना करें, उसी को ध्यान में ना रखें, बहुत सारी चीज़ों को अपने ध्यान में लेकर आएँ। सामाजिकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना होता है। व्हाट इज अनुकूलन एंड व्हाट इज समायोजन? अनुकूलन का मतलब होता है इंग्लिश में एकोमोडेशन एंड समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ पाएंगे तो। क्या होता है ना कि आपकी अगर नई शादी हुई है, क्या हुई है? नई शादी हुई है, दो चीज़ें होती हैं। अगर लव मैरिज हुई है तो पहले से आप समायोजन नहीं एकोमोडेशन करके आ रहे होंगे, पहले से अनुकूलित होंगे, आप एक दूसरे में ढले हुए होंगे। लेकिन हुई है अरेंज, तो फिर क्या होगा कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक नॉनवेज खाता है, एक नॉनवेज नहीं खाता है, एक की थॉट प्रोसेस कुछ और है, एक की थॉट प्रोसेस कुछ और है, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक नॉनवेज खाता है, एक नॉनवेज नहीं खाता है। मान लीजिए ब्राइड या फिर जो बाहर से जो आई हैं या फिर आए हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं और आपके घर में नॉनवेज बनता है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? उस केस में क्या होगा? या तो उन्हें आपके अंदर ढलना होगा, आपके परिवार आपकी फैमिली में ढलना होगा, या फिर आपको उनके अनुसार ढलना पड़ेगा। आप बोलेंगे अपनी फैमिली को, सभी फैमिली मेम्बर्स को कि चलिए कल से नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उन्हें ढलना होगा कि चलिए कल से नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ होगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ समायोजन। ऐसा थोड़ा ना, या फिर ऐसा होगा कि वो आए, उन्होंने कहा कि अच्छा नॉनवेज बनता है घर में, ठीक है, या तो मैं रहूँगी या फिर मैं रहूँगा, या फिर मैं रहूँगी, या फिर ये नॉनवेज ही चलेगा, या तो मुझे छोड़ो या फिर नॉनवेज को। तो फिर क्या कहेगा? छोड़ दिया। किसे? आपको नहीं, नॉनवेज को। ऐसा होता है, ठीक है। मतलब वो जब कहेगा ना कि छोड़ दिया नॉनवेज को, तो क्या हो गया? उसने क्या कर लिया? एडजस्टमेंट कर लिया मेरे भाई। क्या कर लिया? एडजस्टमेंट कर लिया। समझ में आया? या फिर उन्होंने कह दिया चलो कोई बात नहीं, हम भी खा लिया करेंगे कभी कभी नॉनवेज। क्या कर लिया उन्होंने? एडजस्टमेंट। यानी ये जो अनुकूलन की प्रोसेस होती है, और जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम एडजस्ट हो जाते हैं, समायोजन हमारे अंदर हो जाता है, फिर हो जाते हैं हम अनुकूल किसी चीज़ के। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह गए हैं, आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप दिल्ली से हैं यार, जो आपको 49 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो भी परेशान नहीं कर पाता है।
बहुत तपती गर्मी पड़ती है 49 डिग्री सेल्सियस में, 50-50 कभी खैर रेयर केस में जाते हैं, लेकिन 49 तो दिल्ली में अमूमन बात है, चला ही चला जाता है। आप दिल्ली से हैं और आप चले गए लेह लद्दाख में, फिर क्या करेंगे आप? कितने टाइम तक गुजारेंगे वो लेह लद्दाख में दिन? नहीं गुजार पाए, आपको आदत है ना, आपको ठंडे मौसम में रहने की आदत। अच्छा, फिर या कोई ऐसा व्यक्ति है जो लेह लद्दाख से इधर आया हुआ है, दिल्ली में आ गया है, लेह लद्दाख से, कश्मीर से, ऐसे पार्ट से आया है जहाँ हर समय बर्फ़ रहती है। कितने समय रुक पाएगा यहाँ पे? नहीं रुक पाएगा। तो रुकेगा, लेकिन क्या करेगा? जितने समय रुकेगा वो एडजस्ट करेगा वहाँ पे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एडजस्टमेंट कर लेगा, फिर क्या हो जाएगा? उसके अंदर अनुकूलन हो जाएगा। ऐसी बच्चों के संदर्भ में हम इसे कैसे देख सकते हैं कि जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है, या फिर बच्चे के अंदर जब सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है, बच्चा समाज में सामाजिक नियमों को धारण कर रहा होता है, तो बच्चा क्या कर रहा होता है? एडजस्टमेंट कर रहा होता है। उस समय एक समय ऐसा आता है कि बच्चा सारी चीज़ें सीख जाता है, सभी सामाजिक नियम सीख जाता है, तो उस फेज को हम बोलते हैं कि बच्चे ने क्या कर लिया? अनुकूलन कर लिया। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अगर अभी भी ना समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट से बता सकते हैं। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर लूँगा। ठीक है, समझ में आया? तो सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण का मूल उद्देश्य सामाजिक वातावरणों में अनुकूलन तथा समायोजन करना होता है। बच्चा जब समाज में ढल रहा होता है, बच्चा जब सामाजिक नियमों को सीख रहा होता है, तो क्या कर रहा होता है? वहाँ समायोजन ही तो कर रहा होता है वो। गॉट इट? अगला पॉइंट है आपका कि सामाजिकरण अनुवांशिकता नहीं, यानी ये हेरेडिटिकल नहीं होता है। हेरेडिटिकल नहीं होता है मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है जैसे हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि बच्चे के अंदर अपने माता पिता के 50% गुण आते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामाजिकरण 50% माता पिता से बच्चे में आएगा। हाँ, इसके गुण आएंगे। गुण का मतलब बच्चे के अंदर बच्चे की व्यवहार या बच्चे की प्रवृत्ति, बच्चे की टेंडेंसी, बच्चे की अभिवृत्ति या बच्चे की बुद्धि ऐसी हो सकती है कि उसका समाज के प्रति ज़्यादा रुझान हो, लेकिन सामाजिकरण का प्रोसेस तो उसे समाज में रह के ही करना पड़ेगा, है ना? अब मान लीजिए बच्चा ऐसी जगह रह रहा है जहाँ कोई है ही नहीं, आसपास कुछ है ही नहीं, कोई ना कोई अड़ोसी ना पड़ोसी ना मित्र ना स्कूल, कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा? सोशलाइजेशन नहीं होगा। आजकल तो क्या हो रहा है, फैमिलीज बहुत नैरो होती जा रही हैं। पहले क्या होता था ना कि जब लाइट नहीं चली जाती थी ना, तो गलियों में निकल के हु हल्लड़ काटते थे बहुत ज़्यादा। इन्वर्टर थे नहीं, हु हल्लड़ काटते थे भाई साहब। बहुत अच्छा सोशलाइजेशन होता था, बहुत अच्छा सोशलाइजेशन का प्रोसेस था वो। अब पता ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में बच्चे को पता है। अच्छा, आप देखिए, आप अगर आप अच्छी सिटी से हैं, मतलब बड़ी सिटी से किसी से हैं, किसी बड़े शहर से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप देखिए, आप बताइए आपके पड़ोस में कितने बच्चे हैं? नहीं पता होगा। पहले सब पता रहता था, पड़ोस का कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा उद्यमी है, कौन शरारती है, कौन नहीं है। और बच्चे के बहुत मित्र होते थे, आज नहीं होते हैं। उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हम बहुत नैरो होते जा रहे हैं, और इसका जो असर है वो आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ेगा। और देखो, इन चीज़ों को समझते हम सभी हैं, पर चेंजिंग कुछ नहीं, बस जो चल रहा है चलने दो। बस मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हमने पकड़ी हुई है। अब उसके पीछे उसके चाहे प्रॉस और कॉन्स कितने हैं, उसके घाटे और फायदे क्या हैं, हमें नहीं पता, पर हमें आधुनिक होना है। ठीक है भाई, होना है तो। सामाजिकरण अनुवांशिक नहीं होता है, ये माता पिता से नहीं आता है, बच्चे को समाज में रह के ही अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें बच्चे को माता पिता से आएंगी, बच्चे को समाज में रह के अडॉप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा है कि इसीलिए यही कारण है कि इसके अंतर्गत मूल विश्वास, मूल्य माने वैल्यू से हटाते हैं, तब थोड़ा आपको दिखेगा। मूल्य माने वैल्यूज, ओके। मूल्य माने पेन थोड़ा सिलेक्ट करते हैं। मूल्य मतलब वैल्यूज, विश्वास, हार एक मनोवृत्ति, संस्कृति, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के कौशल आदि का ज्ञानार्जक होता है। मतलब समाज से ही होता है ज्ञानार्जन जो होता है बच्चे के अंदर। किन किन चीज़ों का? मूल्य यानी वैल्यूज का, वैल्यूज मूल्य यानी नीति, नैतिक वैल्यूज। नैतिकता बच्चा कहाँ सीखेगा? समाज से। क्यों? क्योंकि ये अनुवांशिक नहीं है। बच्चा बचपन से या माता पिता से सीख के नहीं आता है। वैल्यूज यानी नैतिकता समाज में रह के ही सीखेगा। विश्वास समाज में रह के सीखेगा। हार जीत इसकी मनोवृत्ति, संस्कृति यानी कल्चर, रीति रिवाज ट्रेडिशंस, विभिन्न प्रकार के कौशल यानी स्किल्स, ये कहाँ सीखेगा बच्चा? समाज में रह के सीखेगा। ठीक है, जो बालक के सामाजिकरण में मद पहुंचाते हैं यानी हेल्प करते हैं। होप क्या ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला टॉपिक है आपका कि सामाजिकरण के कारक या साधन। किन किन चीज़ों से बच्चे के अंदर सामाजिकरण होता है,
कौन कौन से कारक हैं जिनसे बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे दो तरह के कारक होते हैं, एक होता है निष्क्रिय यानी डीएक्टिव, एंड सेकेंडरी सक्रिय यानी एक्टिव। ठीक है, डीएक्टिव एंड एक्टिव। डीएक्टिव में एग्जाम्पल जैसे पुस्तकालय यानी आपका लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी होता है वो हम बोल सकते हैं कि सामाजिकरण का डीएक्टिव यानी निष्क्रिय साधन है। साधन है सामाजिकरण का। प्रश्न पता है कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख गौड़ साधन है। निम्न में से सामाजिकरण का कौन सा द्वितीय कारक है या साधन है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में। तो उसके लिए तो आप कमर कस के तैयार हैं, क्योंकि मैं तो तैयार करा ही रहा हूँ आपको, है ना। पुरानी वीडियोस जरूर देखते रहना मेरे भाई, और वीडियो पसंद आए ना तो उन्हें लाइक शेयर जरूर करते रहना। आपको फ़ायदा पहुँचे, शिक्षा जितना बांटते हैं ना उतनी बढ़ती है। जैसे मैं भी आपको बांट रहा हूँ, तो आप भी किसी को बांटिए, ठीक है। तो इसे ना शेयर जरूर करना। सामाजिकरण के कारक साधनों की अगर हम बात करें तो सक्रिय होता है, सक्रिय में परिवार, आस पड़ोस, स्कूल और मित्रगण। निष्क्रिय में जैसे पुस्तकालय, जैसे निष्क्रिय का मतलब इनडायरेक्ट, यानी बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन हो, उनसे हो, लेकिन इनडायरेक्ट हो। अब जैसे पुस्तकालय जो होता है तो वहाँ बच्चा प्राय हर रोज़ नहीं जाता है या फिर हमेशा नहीं जाता है, उसका जो असर है वो सीधा नहीं पड़ता है। पुस्तकालय कैसे बहुत से साधन हैं जिनका सीधा असर नहीं पड़ता है बच्चे के सामाजिकरण पर, लेकिन परिवार में एक ऐसा जरूर व्यक्ति होता है जो बचपन से ही बच्चे को गालियाँ सिखा देता है। मतलब क्या है कि परिवार सामाजिकरण का प्रमुख साधन है, और कहते हैं कि परिवार जो होता है वो बच्चे का प्राथमिक स्कूल भी होता है, प्राइमरी स्कूल होता है परिवार, है ना। आपके घर में भी ऐसा कोई होगा जिसने आपको बचपन में गाली सिखा दी होंगी, कोई चाचा होंगे, कोई और होंगे जो आपके मतलब आपसे ज़्यादा थोड़ा कनेक्ट हों, या फिर इस तरह के होते हैं। आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि इस परिवार जो होता है वो बच्चे का प्राथमिक स्कूल भी होता है, पहला स्कूल होता है बच्चे का। क्या होता है? पहला स्कूल, पहला विद्यालय, ठीक है। सामाजिकरण के साधन में, सक्रिय साधन में कौन कौन आते हैं? सक्रिय साधन में परिवार, आस पड़ोस, स्कूल, मित्रगण। परिवार तो आता ही आता है, पर जो कुछ सीखेगा बच्चा, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं कि बच्चे के शैशवा काल में शुरू हो जाती है। कौन से काल में? शैशवा काल में शुरू हो जाती है। और शैशवा काल का जो समय है वो 0 से 2 वर्ष, या फिर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माने तो 0 से 5 वर्ष। तो भाई 0 से 2 वर्ष या 0 से 5 वर्ष का जो बच्चा है वो बाहर कम जाएगा, घर में ही ज़्यादा रहेगा। घर में ज़्यादा रहेगा मतलब परिवार के लोगों से ज़्यादा इंट्रैक्शन रखेगा। परिवार के लोगों से ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा तो सामाजिकरण का प्रोसेस वहीं से उसके अंदर आ जाएगा। परिवार, आस पड़ोस, भाई परिवार में है आप थोड़ा बहुत तो घर से निकलेगा। भाई आस पड़ोस में होती है ना आंटीज वगैरह होती हैं, तो बच्चों को ले जाती हैं, वो भाई बहुत नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा है तो खिलाने अपने घर पे ले जाती हैं, तो वहीं से उसके अंदर सोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो परिवार, आस पड़ोस और स्कूल तो भैया है ही है। परिवार और स्कूल दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के व्यवहार को निरूपित करते हैं। मैं लिख देता हूँ कि बच्चे के व्यवहार का प्रतिबिंब। अगर बच्चा बहुत नटखट है ना, बहुत नौटंकीबाज है, या फिर बहुत ऐसा है कि जिसके अंदर नैतिक मूल्य बहुत कम है, तो जैसे आपने बच्चे से कुछ भी पूछा कि लल्ला बता ना ये यहाँ रास्ता ये किधर जाता है, तो बच्चे ने उलट के जवाब दे दिया कि तुम्हें नहीं पता करके निकलते ना घर से। आपके मन में क्या आता है? अरे यार कैसा बच्चा है ये, क्या सिखाया है इसके मम्मी पापा ने? यही तो आएगा आपके दिमाग में। क्या आता सबसे पहले? अगर बच्चा आपको उलट के जवाब दे दे तो आपके दिमाग में क्या आता सबसे पहले? क्या सिखाया है इसके मम्मी पापा ने? मतलब क्या है कि उसके परिवार ने क्या सिखाया है उसे। जब परिवार ना भी आएगा तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? क्या पढ़ता है? यही पढ़ते हो? बड़ों को जवाब दे रहे हो यही पढ़ते हो, मतलब क्या है कि कैसे स्कूल में पढ़ते हो। तो परिवार, स्कूल, आस पड़ोस और मित्रगण, जैसे मित्र होंगे बच्चा वैसे ही बनता जाएगा, वैसे ही उसकी आदतें, वैसे ही उसका व्यवहार बनेगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सामाजिकरण समझ में आया होगा कि क्या होता है, सामाजिकरण के साधन समझ में आए होंगे कि सामाजिकरण के साधन क्या होते हैं, किन किन से सामाजिकरण बच्चे के अंदर होता है, और सामाजिकरण का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे भाई एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और पुरानी वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, नया वाला प्लेलिस्ट, पुराना मन देख लेना, पर अभी मत देखना, वो पुराना काम में नहीं आएगा, क्योंकि पुराने में प्रैक्टिस है, उसमें तो प्रीवियस ईयर पेपर कराए हुए हैं मैंने। नया वाला जो है टॉपिक वाइज, ठीक है, उसे देखना।
चलिए आपके लिए कुछ खास तोहफा है जो मैं आपको लेकर आया हूँ। तोहफा 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 तोहफा, ये कल हम कराएंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे। सी टेट का जो बैच है ना, वो मात्र सिंगल पेपर के लिए 2199 रुपये का है और दोनों पेपर के लिए 2699 रुपये का है। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की शुरुआत लगभग 27 से 28 जून से होने वाली है। इसमें हम 200 घंटे से ज़्यादा लाइव इंटरेक्शन क्लासेस देंगे, 30 से ज़्यादा डिस्कशन घंटे, 30 से ज़्यादा घंटे का डिस्कशन और 180 से ज़्यादा डाउनलोडेबल पीडीएफ देंगे, जो कि आप किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है कहीं से भी लेंगे ना तो हज़ारों में पड़ेंगी, और हम ये देते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं सफलता ऐप से। ठीक है, एक और बैच खास आपके लिए EPSSC PET का। सितंबर में एग्जाम होने वाला है PET का, समय का अभाव है। एक कहावत है कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। मुझे पता है कि आप में से आधे लोगों का, 20 लाख लोगों ने पेपर दिया था PET का। कितने लोगों का कट ऑफ में, 2.5-3 लाख लोगों का ही कट ऑफ हुआ है लेखपाल के लिए। बाकी कहाँ गए? 17 लाख, 16-17 लाख रह गए ना। तो इस बार फिर से आपको हाथ ना मलना पड़े, इसीलिए आप PET का बैच ज्वाइन कर लीजिए। नया बैच मात्र 2199 रुपये का है और इसमें 300 घंटे से ज़्यादा लाइव इंटरेक्शन क्लासेस हैं, 20 घंटे से ज़्यादा इंटरेक्शन और 20 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन और 200 से ज़्यादा डाउनलोडेबल PDF, और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। ये जॉब इंटरव्यू स्किल्स का कोर्स है, जो कि आप इस बैच को ज्वाइन करके जॉब इंटरव्यू की स्किल सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग हम इसमें आपको फ्री में देंगे। बैच की शुरुआत 13 जून से हो चुकी है, लेकिन आप कभी भी ज्वाइन करेंगे आपको एंट्री पॉइंट मिलेंगे। बैच की फीस मात्र और मात्र एक अच्छी किताब से भी कम है। एक अच्छी किताब आजकल 500 रुपये से कम नहीं आती है, 500 रुपीज़ से कम नहीं आती है। इस बैच की जो फीस है मात्र 299 रुपये है। सारी चीज़ें आप सफलता ऐप से एब्सोल्युटली एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट हमारा फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, क्लास का PDF ले सकते हैं, मॉक टेस्ट, ई-बुक्स, ये सारी चीज़ें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बैच के जो भी प्राइसेस है वो मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं ख़त्म। कल एक दूसरी वीडियो में सोशलाइजेशन के पार्ट 2 के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रश्न जो देखेंगे इससे मिलते जुलते, और कल की जो क्लास रहेगी वो सुपर टेट आधारित क्लास रहेगी कि सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण से सुपर टेट में क्या क्या पूछा जाता है। मिलते हैं कल, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ यानी सफलता के साथ। मिलेंगे कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।